गुरु नानक पंथ में प्रथम गुरु नानक देव जी हुए, दूसरे गुरु अंगद देव जी हुए, तीसरे गुरु अमरदास जी हुए। अमरदास के 2 पुत्र थे और कई शिष्य थे। उन लोगों के मन में भी यही बात थी कि इनके बाद हम गद्दी पर बैठेंगे, हम गद्दी पर बैठेंगे, हम गद्दी पर बैठेंगे। अब वो भी क्या करते, गद्दी तो किसी एक को मिलेगी, सबको गद्दी कैसे देंगे? वो कहते देखो जी एक काम करो। उसमें उनकी उम्र 95 वर्ष की हो गई थी। चबूतरा बनाओ, सब वहां से मिट्टी खोदो और वहां जाकर चबूतरा बनाओ। शिष्य लोग खोदने लगे मिट्टी और चबूतरा बनाने लग गए। दिन भर सब मेहनत करते थे, शाम में ये जाते थे, कहते चबूतरा ठीक नहीं है, तो तुड़वा देते थे। फिर दूसरे दिन फिर सबको मिलकर चबूतरा बनाते थे और फिर शाम में जाकर कहते नहीं चबूतरा ठीक नहीं, तोड़ो। इस तरह 70 बार चबूतरे बने और टूटे। उनके जो शिष्यगण सब थे वे कहते हैं 95 वर्ष की उम्र का माथा खराब हो गया। रोज चबूतरा बनाओ और रोज तोड़ो, रोज बनाओ रोज तोड़ो, बेकार जीवन बर्बाद हुआ हम लोगों का। इतने दिनों तक इनकी सेवा जो हम लोगों ने की, चलो चलो चलो, बेकार इनके यहां रखकर जाओ। एक शिष्य रह गए। वे लोग उनसे भी कहते कि तुम जैसे तुम्हारे गुरु पागल हो गए, तुम भी पागल हो गए क्या? क्या चबूतरा बनाते हो, चलो। उन्होंने कहा हमारे गुरु को पागल नहीं कहो, मुझको जो कह लो सो कह लो, वो पागल नहीं। लोग कहते थक गए लेकिन वे टस से मस हुए नहीं, चबूतरा बनाते रहे, फिर वे तोड़वाते रहे, बनाते रहे, तोड़वाते रहे। 70 चबूतरे टूट जाने के बाद अमरदास जी महाराज ने कहा अरे सब चलेगी, तुम क्या कर रहे हो यहां? बोला हुजूर की आज्ञा जीवन भर बनाने की होगी, चबूतरा तो मैं जीवन में चबूतरा बनाता रहूंगा। अब मेरा काम ही क्या है? आपकी आज्ञा का पालन करना। आज्ञा सम नसु साहिब सेवा। वही चौथे गुरु रामदास जी महाराज। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। गुरु क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते। गुरु नगर निहाला, पल में निहाल करने वाले। क्या गुरु हम लोगों के गुरु महाराज थे। ये सब तो किस्सा कहानी पढ़ी हुई बातें मैंने आपसे कही। हमारे गुरुदेव भी 102 वर्ष की अवस्था में पार्थिव पिंड का परित्याग किए हैं। उन्होंने भी कुछ दिन मौज की अपनी। अब दोपहर रात है, गुरु महाराज का हाथ कपता था, स्वयं गतमन नहीं कर सकते थे, भोजन स्वयं नहीं कर सकते तो मैं गतमन कराता था, भोजन कराता था। अब प्रत्येक बुधवार को उनके हाथ और पैर का नाखून काटता था मैं। अब मौज आई उनकी, एक दिन मैं भी उस लपेट में पड़ गया। बुधवार को मैं नाखून काटता था सोमवार। गुरु महाराज कहते आज तो बुधवार है, नाखून काटो। तो मैंने कहा हो जाए आज तो सोमवार। नहीं बुधवार है। मैंने नाखून काटा। उसके बाद से जिस दिन कहे बुध है उसी दिन मैं नाखून काटना शुरू कर दिया। कहा कि भूल मैंने पहले की कि सोमवार को मैंने बुध नहीं कहा। दोपहर रात है, उनकी मौज हो गई। बोला सवेरा हो गया, चलो टहलने के लिए। फिर ये निकलिए, मेरे बगल में है बैठे हुए, क्या नाम
भगीरथ जी चलो हुई से अब टहला दे, दोपहर रात, माघ की रात है, कड़ाके का जाड़ा है, कहते स्नान करने नहीं, चलो स्नान करने नहीं चला जाता। बैसाख जेठ की दोपहरी है, कल टहलने के लिए एक सज्जन आए, शाम का समय था, गुरु महाराज व्हील चेयर पर टहलने के लिए निकले। एक सज्जन ने आकर के गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया। गुरु महाराज ने कहां से आए हो, क्या नाम है, कहा फलाना नाम है, फलाने गांव से आए। क्या करने आए हो, हुजूर का दर्शन करने के आया। दर्शन करने आया, जी हाँ, आज इसको बांध दो यहां। अब जितने लोग साथ में थे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कोई सज्जन आवे उनको कहे बांध दीजिए, तो जो पीछे में थे उनका हुजूर यहाँ बांधने के लिए तो कुछ नहीं है, दर्शन करने के लिए आए हैं, चले जाएंगे। बोले इनकी धोती है ना, इनकी धोती से बांध दो। अब उन्हीं की धोती से उनके हाथ को लपेट दिया गया, बांधेंगे कौन सी, हाथ लपेट दिया गया। गुरु महाराज बैठो यहाँ, भीतर में 2 ताड़ पेड़ हैं उसी के बगल में, रास्ते के बगल में बैठ गए। बेचारे श्रद्धालु थे, बैठे रहे। 1 घंटा तक गुरु महाराज टहलते थे। टहलने के बाद भी गुरु महाराज लौट कर गए तो बेचारा बैठा हुआ था। अभी तुम बैठा हुआ है, अच्छा जी बंधन खोल दो। हाथ खोल दिया हो तो सीधे घर चले जाओ, रास्ते में कहीं रुकना नहीं। बेचारे घर चले गए। जितने लोगों ने यह दृश्य देखा था सबके मन में यह हुआ कि गुरु महाराज ने अच्छा नहीं किया। कोई सज्जन आवे दर्शन के लिए, उनको बंधवा देना यह तो उचित काम नहीं है। अब होता क्या है, लगभग 15 दिन के बाद वे सज्जन फिर आते हैं। ऐसे तो रोज 150 यहाँ लोग आते ही रहते हैं, गुरु महाराज के दर्शन के लिए भी आते थे, जाते थे, लेकिन कौन किन को पहचानता है। लेकिन जिनके साथ कुछ घटना घट जाती है तो पहले पहचाने जाते हैं। लोगों ने कहा वही आदमी जिनको गुरु महाराज हाथ बंधवाए थे। आखिर के बेचारा चरणों पर गिर गया और कहता है कि हुजूर ने मेरा उद्धार कर दिया, हुजूर मेरा कोई दोष नहीं था, मेरे ऊपर झूठा केस किया गया था, मुझे 3 महीने की सजा मिलती। लोगों ने कहा कि हाकिम बाबू को जाकर के, आजकल घूसखोरी का जमाना है, दे दो तुम मुक्त हो जाओगे। तो मैंने सोचा कि घूसखोरी का जमाना है तो जितना हम देंगे, हमसे हमारा दुश्मन बेसी देगा तो हमारा दिया हुआ क्या काम करेगा, तो चलो सच्चे दरबार में जाकर घूस दें। तो मैं आया, हुजूर के चरणों में प्रणाम किया और हुजूर ने मेरा हाथ बंधवा दिया। हुजूर मैं 3 महीने जेल से मुक्त हो गया। तो सतगुरु की महिमा अनंत है। हमारे गुरुदेव उसी तरह के थे, उनकी महिमा गाथा कौन, लेकिन ले कौन सकता है, ले वही सकता है। सूरज की किरण तो सबके लिए बराबर है, कहीं कम कहीं बेसी नहीं है, सबके लिए बराबर है। लेकिन सूर्य की किरण मिट्टी पर पड़ती है तो देखिए कैसी रहती है, और पानी पर पड़ती है तो कैसी रहती है, और कांच पर पड़ती है तो देखिए कैसी रहती है। जिसका हृदय जितना शुद्ध होगा, जितना हृदय जिसका पवित्र होगा, उसी में वह प्रकाश दिखेगा। वह अंतः प्रकाश क्या है? जैसे अमीर खुसरो ने कहा कि खुदा का नूर झलक गया, उसी को हम लोगों के शास्त्रों में ब्रह्म प्रकाश कहा गया है, ब्रह्म तेज कहा गया है। उसी को बाइबल में डिवाइन लाइट कहा गया है। आप डिवाइन लाइट कहिए, खुदा का नूर कहिए, ब्रह्म तेज कहिए, एक ही बात। परमात्मा के पास जाने का हमारे गुरुदेव ने एक रास्ता बतलाया, और बतलाया कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, इस्लाम कोई भी हो, ईश्वर के पास जाने का रास्ता एक है। मानवकृत रास्ता में परिवर्तन होता है और परमेश्वरकृत मार्ग में परिवर्तन नहीं होता। आप यहां से दिल्ली जाना चाहते हैं,
दिल्ली जाने के लिए यहां से पटना जाइए, वहां से प्लेन से जाइए, चाहे ट्रेन से जाइए, चाहे कार से जाइए, चाहे यहां से भी जाइए। वैसे कभी भाया रांची होकर के प्लेन जाता है, तो कभी भाया लखनऊ होकर के जाता है। आप सुनते हैं बस एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट सुनते हैं, जबकि सब पर चालक रहता है। लेकिन यह पृथ्वी चलती है, चंद्र चलता है, असंख्य तारे चलते हैं, दिन रात चलते रहते हैं, कभी एक्सीडेंट नहीं होता है। इसका कौन है चालक? इसका मार्ग एक नियुक्त है। चंद्रमा चलता है या तारे चलते हैं या पृथ्वी चलती है, उसका जो मार्ग है उसी मार्ग पर वो चलता है। उसी तरह परमात्मा ने हिंदू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई सबके लिए एक मार्ग बतलाया है। कोई भी देखेंगे, आंख से ही देखेंगे, देखने का मार्ग एक है। कोई भी शब्द सुनना चाहेंगे तो कान से ही सुनेंगे, एक रास्ता वही है। कोई सांस लेना चाहेंगे तो नाक से ही लेंगे, कोई भोजन करना चाहेंगे तो मुंह से ही करेंगे, कोई पेशाब पखाना करना चाहेंगे तो उसके लिए रास्ता एक नियुक्त है। इसमें क्या कोई परिवर्तन कर सकते हैं? उसी तरह से ईश्वर के पास जाने का जो रास्ता है वह एक ही है। बेहोशी इंसान से यह ख्याल जुदा है, जाहिर में है मोहम्मद, बातिन में खुदा है। प्रभु को पाना चाहते हो, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। तुम्हारे साथ में कहां किसको खोजते? अपने अंदर को, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। रास्ता क्या? अंधेरे में आपको क्या सूझेगा? कहां चलेंगे? इसलिए आंखें बंद करने पर देखने की अंधेरा है। लेकिन जो संत सदयुक्ति होती है, सदगुरु की युक्ति होती है, वहां प्रकाश मिलता है। प्रकाश ही नहीं मिलता है, नाद भी मिलता है। इसलिए एक कामिल फकीर ने कहा, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शहरग में है दिल पर पे जाने के लिए। अगर अल्लाह को, परवरदिगार को, गॉड को पाना चाहते हो, दुनिया में कहीं रास्ता नहीं है, तुम्हारे अंदर में रास्ता है, जिसको फारसी में शहरग कहते हैं, संस्कृत में उसी को सुषुम्ना कहते हैं। यही एक रास्ता है। जो कोई सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, शहरग में प्रवेश करते हैं, तो फकीर कहते हैं, गोश बातिन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। अगर कोई सगले नसीरा दृष्टि साधन हो कुशादा, भीतर का कान खुल जाता है, जो सगले नसीरा की साधना करता है और वो शब्द परमात्मा तक ले जाता है। यही एक रास्ता है अंतर ज्योति का और अंतरनाद का। इसी के द्वारा अल्लाह तक, परमात्मा तक, गॉड तक पहुंचा जाता है, और कोई दूसरा तीसरा रास्ता नहीं। संत मत यह भी बतलाता है, हमारे गुरुदेव यह भी बतला कर गए हैं कि किसी दूसरे की कमाई का खाकर जीवन यापन मत करो। जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़कर, स्वयं पसीने की कमाई से अपना जीवन यापन करो, अपने परिवार का भरण पोषण करो। तुम्हारी योग्यता है समाज की सेवा करो, देश की सेवा करो, विश्व की सेवा करो, जो योग्यता है, लेकिन परमुखापेक्षी मत बनो। एक ईश्वर पर विश्वास करो, वह ईश्वर तुम्हारे अंदर मिलेंगे, इसका दृढ़ निश्चय रखो। सत्संग करो, ध्यान करो, गुरु सेवा करो। लेकिन इतना पवित्र काम करने के लिए तुमको पवित्र बनना पड़ेगा। इसलिए झूठ छोड़ो, चोरी छोड़ो, नशा छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, हिंसा छोड़ो। जरा सोच करके देखो, जंगल में गाय और भैंस भी होती है, और जंगल में बाघ और सिंह भी होते हैं। बाघ, सिंह मांस खाता है, वो कभी घास नहीं खाता है, और गाय, भैंस घास ही घास खाती है, कभी मांस नहीं खाती है। जानती है गाय और भैंस कि मुझे क्या खाना चाहिए,
जानता है बाघ सिंह के मुझे क्या खाना चाहिए, लेकिन हम मानव अपने को बुद्धिमान ज्ञानवान कहते हैं, लेकिन हमको क्या खाना चाहिए वही हम नहीं जानते हैं। परमात्मा ने दो तरह के जीव का निर्माण किया है, एक शाकाहारी का और एक मांसाहारी का। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों की बनावट में भिन्नता है। जो शाकाहारी होते हैं वे जब जन्म लेते हैं उनकी आंखें खुली होती है, और जो मांसाहारी होते हैं उनकी आंखें बंद होती है। जो शाकाहारी होते हैं उनके दांत चिपटे होते हैं, नाखून चिपटे होते हैं, और जो मांसाहारी होते हैं उनके दांत और नाखून नुकीले होते हैं। जो शाकाहारी प्राणी हैं वे होठ सटा करके पानी पीते हैं, और जो मांसाहारी हैं वे जीभ से चाट चाट करके पानी पीते हैं। जो शाकाहारी प्राणी है उसके शरीर से पसीना निकलता है, और जो मांसाहारी प्राणी है उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता। जो शाकाहारी प्राणी है उसके शरीर की आंख उसकी लंबाई से चौगुनी होती है, और जो मांसाहारी प्राणी उसके शरीर के बराबर के उसकी आंख होती है। अब हम लोग विचार करके देखें कि परमात्मा ने हमको शाकाहारी बनाया है या मांसाहारी बनाया है। अगर परमात्मा ने हमको शाकाहारी बनाया है और हम मांसाहारी बने हुए हैं, तो परमात्मा के दरबार में जाएंगे तो वहां सजाबार होंगे। यहाँ की सरकार हमको भले कुछ नहीं कहे, लेकिन वहां की सरकार माफ नहीं करेगी। संत मत यह बतलाता है, खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस अवगुण सब मारो। जैसा भोजन होगा, जैसा आहार वैसी डकार, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसलिए सत्वगुण परमा पाक, उससे बढ़कर क्या हो, पाक कौन होगा, पवित्र कौन होगा, परमात्मा से बढ़कर के। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सूचे भाड़ साँच समावे, गिरले सूचाचारी, तंते को परम तंत मिलाया, नानक चरण तुम्हारी। पवित्र बर्तन में सत्य अटता है, अपने को पवित्र बनाओ। इसलिए पंच पापों से अपने को हम बचा करके रखें, एक ईश्वर पर आस्था करें। वह ईश्वर हमारी रक्षा करने वाला सतत है। जो कुछ भी वे करते हैं हमारे लिए अच्छा ही अच्छा करते हैं, कोई बुरा नहीं करते हैं। एक लघु कहानी कह करके मैं अपने प्रवचन में विराम देना चाहूंगा। एक राजा था, वह शिकार खेलने के लिए जाता था, साथ में अपने मंत्री को भी ले जाता था। एक दिन शिकार के पीछे घनघोर जंगल में चला गया। उसने जो शिकार के ऊपर तलवार का प्रहार किया, फिर उसको अपनी उंगली पर लग गई तलवार, उंगली कट गई, तकलीफ हो गई राजा को। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि अमात्य देखो मेरी उंगली कट गई है। उनका जो महामंत्री था वो ईश्वर विश्वासी था, ईश्वर भक्त था। उसने कहा राजन, प्रभु जो कुछ करते हैं वो अच्छे ही करते हैं, अच्छे के लिए ही करते हैं। भविष्य में आपकी अच्छाई कोई होगी इसलिए उंगली कटी है। राजा को सुनकर बड़ा कष्ट हुआ, हमारी तो उंगली कट गई है और ये कहते हैं भगवान करते अच्छाई करते हैं। ऐसे मंत्री की क्या आवश्यकता, राजा तो अपने घर जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं हमको। मंत्री बेचारा घर चला गया। तो राजा ही ठहरे, मरहम पट्टी हुई, उंगली ठीक हो गई, भाव ठीक हो गया। शिकार खेलने की आदत थी, फिर गए शिकार खेलने के लिए। उस दिन भी फिर एक शिकार के पीछे गए तो एकदम घनघोर जंगल में चले गए जहां डकैतों का वासा था। अब उन डकैतों ने देखा कि एक आदमी आया हुआ है। वो सब डकैत मिलकर कहते वाह वाह वाह, देखो रात में हम लोगों ने काली जी की उपासना की थी और काली जी से मनौती की थी कि हमको मन के अनुकूल धन मिल जाएगा तो नर बलि देंगे। देखो काली जी की महिमा, कितना सुंदर नर आ गया है, अब बलिदान करो इसका। तो राजोचित वस्त्रालंकार सब उतार दिए गए, एक दूसरा नया कपड़ा उसको पहना दिया, स्नान करा करके गले में एक माला डाल दी, कहा चलो काली के भवन। अब हम लोगों का मन कैसा होगा जंगल में अकेला, जो डकैत सब घेर ले और बलिदान देने के लिए चले। तो राजा का भी वैसा ही हुआ, कांप रहा है बेचारा राजा। इतने में एक
डकैत की नजर पड़ती है उनकी उंगली पर। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको बलिदान मत करो। बोला क्यों, क्या बात हो गई? बोला देखिए ना, उंगली कटी हुई तो अंग भंग है, अंग भंग के काली को बलिदान दिया जाता है ना, छोड़ दो। छोड़ दिया गया। अपनी सांस लेकर बेचारे घोड़े पर चढ़े और भागे, अपने घर आए। अब वो सोचने लग गए कि मंत्री ने जो कहा था कि ईश्वर जो कुछ करते हैं अच्छा के लिए ही करते हैं, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो मेरा तो गला ही कट गया होता। 1 महीना तक तुमको जो घर में रहना पड़ा, 1 महीने का तनख्वाह तो तुमको नहीं मिला, कि भगवान तुम्हारे लिए क्या अच्छा किया। मेरे पास रहते तक महीना का दरमाहा तुमको मिलता। मंत्री ने हाथ जोड़ कहा कि राजन, अगर मैं घर नहीं गया होता, आपके साथ शिकार खेलने के लिए जैसे आप जाते थे, साथ ले जाते थे, तो मुझे भी तो साथ ले जाते, तो उंगली तो आपकी कटी थी तो आप बच जाते, गला तो मेरा ही कट जाता। तो 1 महीने का तनख्वाह ही नहीं मिला। राजन जान बची तो जहान है कमा लेंगे। तो राजा ने देखा कि बड़ा संतोषी है, अच्छा 1 महीने का दरमाहा इसको दे दो और ये ईश्वर विश्वासी इतना पैसा और दे दो। कोषाध्यक्ष से कहा, उतने पैसे मिल गए। मंत्री कहा राजन आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि काम तो नहीं किया और दाम भी लिया और बाकी इनाम भी मिल गया। तो संत मत बतलाता है एक ईश्वर पर विश्वास करो। इतना कह करके मैं अपने प्रवचन में विराम देता हूं। आप महान भाव जो सब आए हुए हैं, आप लोगों की बड़ी कृपा है, इतने कष्ट सह करके आप लोग आए हैं। आप लोगों को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है। आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जत तत से मेरे भाई बहन सब जो आए हुए हैं, चिलचिलाती धूप में गर्मी सहते हुए, कोई भूखे कोई प्यासे, यहाँ रहने की सारी सुव्यवस्था कुछ नहीं है, इन कष्टों को सहते हुए आप लोग रह रहे हैं। आपकी जो धर्म भावना है, आपकी जो श्रद्धा है, प्रशंसनीय है, आदरणीय है, अनुकरणीय है। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं सबके लिए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में